एक ऐसा अजीबोगरीब इंसान जो पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा गया, पर कैसे? और बॉलीवुड का एक ऐसा फेमस एक्टर जो भारतीय नहीं है, जानकर विश्वास नहीं होगा। सूर्य को जल चढ़ाने का ऐसा साइंटिफिक फायदा जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और कौन है ये इंसान जो देता है थप्पड़ मारने की नौकरी? और भारत की रॉ एजेंसी क्या काम करती है और इसका मतलब क्या है? और एक ऐसा देश जहाँ पर किसी डूबते हुए इंसान को बचाना इलीगल है, पर क्यों? जानने के लिए बने रहिएगा एंड तक। फैक्ट नंबर 12, हमारी धरती पर ऐसे ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो अजीबोगरीब वजहों से जाने जाते हैं। और ऐसे एक शख्स थे फ्रांस के रहने वाले माइकल लोटिटो, जो कि अजीबोगरीब चीजें खाने के लिए जाने जाते थे। दरअसल लोटिटो जब 16 साल के थे तभी से उनको एक अजीब बीमारी थी, जिस वजह से वो इंसानी खाने को पचा नहीं पाते थे, लेकिन असामान्य चीजें जैसे लोहा, कांच और नाखून जैसी चीजें आराम से खा और पचा लेते थे। लेकिन लोटिटो ने दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने साल 1978 में सेना के प्लेन को टुकड़ों में खाना शुरू किया, और केवल 2 साल बाद 1980 में उन्होंने पूरा प्लेन खा लिया था। फैक्ट नंबर 11, अक्षय कुमार आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने बिना किसी फिल्म बैकग्राउंड के अपना नाम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनाया है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि अक्षय के पास भारत की नागरिकता है ही नहीं। जी हाँ, अक्षय कुमार के पास भारत की नहीं बल्कि कनाडा की नागरिकता है। अक्षय ने ये नागरिकता 2011 या उसके बाद ली थी, क्योंकि उस समय अक्षय की 14 से 15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिससे निराश होकर अक्षय ने ये कदम उठाया था। लेकिन बाद में उन्हें लगा मुझे अपने आप को एक मौका और देना चाहिए, और उन्होंने फिर इंडिया में काम करना शुरू कर दिया। कनाडा की नागरिकता होने के बावजूद भी अक्षय इंडिया में टैक्स भरते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपको सूर्य को जल चढ़ाने की प्रथा के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें कहा गया है कि सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और इससे राशि दोष भी खत्म होता है। लेकिन क्या आपको इस प्रथा के पीछे का वैज्ञानिक तर्क पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। विज्ञान ये कहता है कि सूर्योदय के समय सूरज की किरणें काफी तेज होती हैं, और इस समय उगते सूर्य को जल चढ़ाने समय जल की धार में से सूर्य को देखने से सूर्य की किरणें जल से छनकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है, और तो और काफी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में कई सारी अलग और अनोखी तरह की जॉब मौजूद है, जिनके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और ऐसी ही एक जॉब है थप्पड़ मारने की जॉब। जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है मगर ये सच है। दरअसल भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन मनीष सेठी को फेसबुक की काफी बुरी लत है, जो वो छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी इस लत को छुड़ाने के लिए कारा नाम की महिला को नौकरी पर रखा हुआ है। जब भी मनीष फेसबुक खोलने की कोशिश करते हैं तो कारा उनको जोरदार थप्पड़ लगा देती है, और इस काम के लिए कारा को 600 रुपए प्रति घंटा मिलते हैं, जिसे वो पिछले 9 साल से कर रही है और मनीष की लत छुड़ा रही है। फैक्ट नंबर 1, अगर आपके पास 2017 या उससे पहले बनी कोई बाइक हो तो उसमें हेडलाइट ऑन या ऑफ करने का स्विच तो जरूर ही होगा। लेकिन आज के समय की बाइक्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया था कि 2017 से जितने भी 2 पहिया वाहन बनेंगे उन सब में ऑटोमेटिक हेडलाइट जरूर फीचर होनी चाहिए। BS4 फ्यूल से चलने वाले नए इंजन में ये फीचर है कि जब इंजन ऑन होगा तब हेडलाइट भी ऑन हो जाएगी, और जब इंजन ऑफ होगा तब ये हेडलाइट भी ऑफ होगी। आपको अलग से कोई भी हेडलाइट ऑन या ऑफ स्विच देखने को नहीं मिलेगा। ये नियम ड्राइवर की सेफ्टी को देखकर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 7, जितने भी वाहन जैसे बाइक, कार या ट्रक आपने देखे होंगे उनमें जो साइलेंसर होता है वो हमेशा पीछे ही होता है। लेकिन फिर हर ट्रैक्टर में साइलेंसर आगे क्यों होता है? असल में ट्रैक्टर एक कृषि वाहन है जिससे अलग अलग उबड़ खाबड़ मिट्टी भरे और कीचड़ जैसे रास्तों से गुजारना पड़ता है, और ऐसे में अगर साइलेंसर पीछे लगा होगा तो उसमें काफी मिट्टी और पत्थर घुसने का डर रहेगा, जिससे ट्रैक्टर भी खराब हो सकता है और उसका इंजन भी खराब हो सकता है। और तो और साइलेंसर आगे लगाने से उसको मेंटेनेंस में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, और इसलिए साइलेंसर को आगे लगाया गया है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसे सफर के समय उल्टी आती हो। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली सफर के दौरान हमारे दिमाग को पूरी बॉडी से अलग अलग हिस्से से काफी तेज सिग्नल मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से घबराहट, जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि काफी आम बात है। वहीं जिन लोगों को यात्रा करने की आदत होती है उनके साथ ऐसा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5, आपने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका जिक्र भी कई सारी फिल्मों में किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि रॉ का क्या काम होता है और ये एजेंसी क्या करती है? चलिए हम बताते हैं। रॉ इंडिया की इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी है, जिसका निर्माण भारत के 2 पड़ोसी देशों पर नजर रखने और उनकी खुफिया जानकारी पाने के लिए किया गया था, ताकि भारत को दूसरे देशों के हमलों और चालों से बचाया जा सके। रॉ की फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसे साल 1998 में चीन की जासूसी के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में रॉ का भारतीय एकता और सुरक्षा में मुख्य योगदान है। फैक्ट नंबर 4, आज के समय में इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है, और अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पर आप किसी भी प्राइवेट अकाउंट की पोस्ट या तस्वीरें नहीं देख सकते जब तक आप एक दूसरे को फॉलो ना करते हो। लेकिन मुंबई के रहने वाले प्रोग्रामर मयूर ने इंस्टाग्राम के इस फीचर में एक बग खोज निकाला, जिसके चलते वो किसी भी प्राइवेट अकाउंट की पोस्ट और तस्वीरें देख सकता था। मयूर ने इंस्टाग्राम के इस बग की जानकारी तुरंत कंपनी को दी, जिसे कंपनी द्वारा देखने के बाद ये पता चला कि इंस्टाग्राम में सच में ये बग था, जिसे बाद में ठीक किया गया और इनाम के तौर पर मयूर को $30,000 यानी कि 22 लाख रुपए दिए गए। फैक्ट नंबर 3, आपसे अगर कहा जाए कि आप अपने प्यारे फोन को जोर से दूर फेंकिए और इसके बदले में आपको इनाम मिलेगा तो क्या आप ये करेंगे? आपको तो पता नहीं, लेकिन फिनलैंड के लोग ऐसा हर साल करते हैं। फिनलैंड में एक ऐसी प्रतियोगिता
प्रतियोगिता होती है जिसमें लोगों को महंगा या सस्ता फोन पूरा जोर लगाकर दूर फेंकना होता है। जो सबसे दूर अपना फोन फेंकता है वो जीत जाता है और उसे इनाम दिया जाता है। अच्छी बात तो यह है कि फोन प्रतियोगिता आयोजित करने वाले स्पॉन्सर की तरफ से दिए जाते हैं, मतलब आपको अपने खुद के फोन नहीं फेंकने होंगे। इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल करने वाले फोन को बाद में रिसाइकल कर दिया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, प्लेन में ट्रैवल करना आज के समय में आम बात है और अगर आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया हो तो आपने एयरपोर्ट पर पायलट्स को भी देखा होगा। इस दौरान आपने गौर किया होगा कि किसी भी पायलट की दाढ़ी नहीं होती, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा नहीं है कि पायलट दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग एयरलाइंस ने अपने अलग अलग नियम बनाए रखे हैं। लेकिन ज्यादातर एयरलाइंस में पायलटों को क्लीन शेव या छोटी दाढ़ी रखने की सलाह दी जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लेन काफी हाइट पर उड़ते हैं, जिस वजह से कई बार प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में अगर पायलट की बड़ी दाढ़ी होगी तो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाने में परेशानी होगी और ऑक्सीजन की कमी से पायलट बेहोश भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 1, जहां भारत जैसे देश में किसी की जान बचाना या किसी को डूबते इंसान को बचाना एक पुण्य माना जाता है, तो वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां किसी डूबते हुए इंसान को बचाने पर आपको जेल भी हो सकती है। और यह देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। चीन में एक ऐसा नियम है कि अगर कोई इंसान किसी डूबते इंसान को बचाता है तो उसे जेल हो सकती है, क्योंकि चीन में ऐसा करना अवैध है। चीन में लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है तो वो उसका भाग्य है और कोई भी इंसान किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। और इसी अजीब नियम के चलते चीन में ऐसा करना गैर कानूनी है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।